अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम है आफ्ताब शकील। एएस प्रोडक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है जनरल नॉलेज के हवाले से। जीके के वो एमसीक्यू जो 100% गारंटी के साथ एनटीएस, पीसीएस, एफपीएससी, सीटीएस, ओटीएस, पीटीएस के इम्तिहानात में आते हैं। ये इसका एक लेक्चर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। चंद एमसीक्यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो मोस्टली जो है वो एग्ज़ाम्स में आते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब और बेल आइकन के पर क्लिक करने से बेनिफिट ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जो है आसानी पहुंच जाएगी, आपको उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो जनरल नॉलेज के आते हैं जी आज के लेक्चर नंबर 1 पर। ये व्हाट ऑफ जनरल नॉलेज मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इसका मैंने थोड़ा सा रिव्यू आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर जनाब 1 है जी, मैच द फॉलोइंग। लार्जेस्ट प्लानिट कौन सा है, ब्राइटेस्ट प्लानिट कौन सा है, डेंसेस्ट प्लानिट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लानिट कौन सा है। प्लूटो है, जुपिटर है, अर्थ है, वीनस है। ABCD जो है वो ऑप्शन दी हुई हैं। तो आइए जनाब हम देखते हैं जी। जो लार्जेस्ट जो प्लानिट है वो जनाब आपका जुपिटर है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस है। डेंसेस्ट प्लैनेट जो है वो अर्थ है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है वो आपका प्लूटो है। तो लार्जेस्ट प्लैनेट नंबर 2 पे है जी, ए का नंबर 2 पे ए का। उसके बाद आ जाता है ब्राइटेस्ट प्लैनेट नंबर 4 पे। उसके बाद डेंसेस्ट प्लैनेट जो है नंबर 3 पे, बी पे, ये नंबर 3 पे। सी पे जो है, डी पे जनाब आ जाता है जी प्लूटो है, वो 1 पे है। तो 1 पे है जो बी जो है वो इसका आंसर होगा। नंबर 2 पे है दी एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द फॉर सिंगल रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस इज। ऑप्शन ए पे है 24 आवर्स, बी पे है 24 आवर्स 35 सेकंड, सी पे है 23 आवर्स 50 मिनट 7.2 सेकंड, डी पे है 23 आवर्स 5 मिनट 4.09 सेकंड। यहाँ पे बाय दी अर्थ, यहाँ पे अर्थ आना था जो मैं लिखना भूल गया हूँ, अर्थ, ठीक है। तो इसमें वो ये कह रहा है कि एग्जैक्ट टाइम जो है ज़मीन एक सिंगल चक्कर लगाने में अपने महवर के गिर्द, अपने मदार के गिर्द कितना एग्जैक्ट टाइम लेती है। 24 घंटे लेती है, 24 घंटे 35 सेकंड लेती है, 23 घंटे 50 मिनट 7.2 सेकंड लेती है, या 23 घंटे 5 मिनट 4.09 सेकंड लेती है। तो एग्जैक्ट टाइम जो ज़मीन लेती है वो 23 आवर्स 5 मिनट्स 4.09 सेकंड है। इसका जो आपका आंसर है वो डी है। नंबर 3 पे है जी, मैच द फॉलोइंग प्लैनेट्स। गैस इन एटमॉस्फेयर, वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हेलियम, अमोनिया, मथीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मथीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। नीचे ये ABCD ऑप्शन है। ये कौन कौन से प्लैनेट्स में गैसेस पाई जाती हैं। अच्छा जी, नंबर ए पे है जी वीनस में जनाब पाई जाती है। नंबर 4 पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। मार्स
मार्स की जो है वो मार्स में पाई जाती है जी नंबर 3 पे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मीथेन। सी पे है जी सैटर्न। सैटर्न में पाई जाती है जी हाइड्रोजन एंड हेलियम। एंड जुपिटर, जुपिटर में पाई जाती है जी हाइड्रोजन, हेलियम, अमोनिया, मीथेन। ठीक है, तो अब वीनस की ऑप्शन आ रही है 4, ये 4 आ गई आपकी पहली ऑप्शन। मार्स की 3 आ रही है, ये 3 आ गई। सैटर्न की जनाब 1 आ रही है, तो इसकी ये 1 आ गई। और जुपिटर की जो है वो लास्ट में 2 आ रही है, ये 2 आ गई। तो ए इसका जो है वो आंसर होगा। ये वाली गैसेज जो है इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। नंबर 4 पे है जी कंसीडर द फॉलोइंग एस्ट्रल बॉडीज। नंबर 1 सेरिस, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 मार्स। द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस इज। ये नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दर्जा झैल पर आप गौर करें कि ये तीनों जो हैं चमक यानी ब्राइटनेस के ऑर्डर में यानी किस में ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा कम है, उसके बाद उसमें कम है, उसके बाद उसमें कम है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग के ऑर्डर में यानी कैसे कैसे कम होती जा रही है, उस ऑर्डर में इसको जो है आप लोगों ने इसको तरतीब देना है। तो सबसे पहले जी चमक के मुकाबले में जो है जो वीनस है, ठीक है, उसके बाद जनाब सीरीज है, उसके बाद मार्स है। तो ये डी जो है ऑप्शन आपकी जो है इसका राइट आंसर होगा। चमक के मुकाबले में डिसेंडिंग ऑर्डर में ये इस तरह से आते हैं। नंबर 5 पे है जी ए ब्लैक होल इज आ। ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टेड स्टार विथ इंटेंस ग्रेविटेशनल पोल। बी है स्टार विद वेरी लो सरफेस टेम्परेचर स्टार। नंबर सी है स्टार विद नो एटमॉस्फेयर। डी है प्लस्टिंग स्टार। इसमें वो कह रहा है कि ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल एक शदीद ग्रेविटेशनल पोल स्टार है, या ब्लैक होल की सतह पर टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, दर्जा हरारत बहुत कम होता है, वो वाला स्टार है। या इसमें ब्लैक होल पे जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं है, फ़ज़ा नहीं है, या पल्सेटिंग स्टार है, पतलून स्टार है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल स्टार है। ब्लैक होल की तरफ जो भी चीज़ जाती है वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, और उसमें आज तक किसी भी चीज़ जो भी ब्लैक होल की तरफ चीज़ गई है आज तक उसका नहीं पता चला कि वो चीज़ किस तरफ गई है और उसका क्या बना है। आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। नंबर 6 पे है जी अरूसा मिनोर इज़। ऑप्शन ए पे है द नेम ऑफ एन आइसलैंड। एक आइसलैंड का नेम है। अ ग्रुप ऑफ स्टार के ग्रुप का नेम है। द नेम ऑफ अ सैटेलाइट, किसी सैटेलाइट का नेम है। द नेम ऑफ अ स्टार, या किसी स्टार का नेम है। तो अरूसा मिनोर जो है वो जनाब अ ग्रुप ऑफ स्टार है। तो इसका आंसर जो है वो आपका बी है। अरूसा मिनोर जो है ग्रुप ऑफ स्टार है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको इंटरटेनमेंट दे देते हैं जनाब। एक बच्चा सुबह सुबह जनाब वो घर से पढ़ाई करवा कर स्कूल की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में किसी आदमी ने उस बच्चे से पूछा
बेटा आप किधर, क्या स्कूल जा रहे हो? तो बच्चे को गुस्सा था, बच्चे ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं डेली यूनिफॉर्म पहन के डांस करने जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा। इसी तरह एक टीचर बच्चों को एडवाइस कर रही थी कि स्टूडेंट्स सुबह जल्दी उठा करो, उस सुबह उठने के बड़े फ़ायदे हैं। अब देखो, जैसे चिड़िया सुबह जल्दी उठती हैं तो उनको सुबह कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट में से एक बच्चा बहुत ही तेज़ था, तो वो उठ के बोला, मैडम जी, चिड़िया को सुबह कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते हैं, लेकिन जो कीड़े मकोड़े हैं उनको जो सुबह सवेरे उठने की सज़ा मिलती है वो किधर जाएगी। नंबर 7 पे है जी, एस्ट्रॉइड्स हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन द प्लैनेट्स। एस्ट्रॉइड्स जो है जी सियारों के दरमियान जो है वो ऑर्बिट्स रखती हैं। वो कौन कौन से सियारे हैं जो एक दूसरे के दरमियान ऑर्बिट्स रखते हैं? मरकरी एंड वीनस है, अर्थ एंड मार्स है, मार्स एंड जुपिटर है, जुपिटर एंड सैटर्न है। ये मार्स एंड जुपिटर है जी जो आपस में ऑर्बिट्स रखते हैं। नंबर 8 पे है जी, Halley's comets appear once in a period of 24 years, 32 years, 76 years, 84 years। तो Halley comets जो है वो Halley comet जो है एक वक़्त में एक बार ज़ाहिर होता है, तो वो कितने अरसे के बाद जो है ज़ाहिर होता है? तो वो 76 ईयर के बाद जो है एक मरतबा ज़ाहिर होता है। तो इसका जो आपका आंसर है वो सी है। नंबर 9 पे है, द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ कैन बी। ए पे है सर्कुलर एंड एलिप्टिक, बी पे है सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक, सी पे है एलिप्टिक एंड पैराबोलिक, डी पे है पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक। तो इसका जो आंसर जो है वो आपका ए है, ये सर्कुलर एंड एलिप्टिक है। नंबर 10 पे है, टू अ स्पेस ट्रेवल ऑन मून दी लूनार्स के ड्यूरिंग डे टाइम अपीयर वाइट, ब्लू, ब्लैक, रेड। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जी कि जो स्पेस में चांद का मुसाफिर है उसके लिए लूनार्स के जो है वो डे के टाइम किस तरह का होता है। वो वाइट होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है, रेड होता है। तो वो ब्लैक जो है वो ज़ाहिर होता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी है। ये थी जी हमारी आज की वीडियो जो आप लोगों को मैंने बताई। ये मैंने वो क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ जो 100% गारंटी के साथ जो है NTS, PCS, FPSC के एग्ज़ाम्स में आते हैं। इनमें से मस्ट क्वेश्चन आता है और जिन क्वेश्चंस को आप संजीदा तौर पर लें और संजीदा तौर पर इनकी तैयारी करें और इनको हल करें, क्योंकि NTS, PCS, FPSC के एग्ज़ाम में एक एक नंबर इंतहाई कीमती होता है। वहाँ पे तो 0.25 से भी जो है इंसान बड़ी दूर चला जाता है। तो इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद अच्छी और बेहतरीन वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। उसके अलावा आप फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। आप हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवा सकते हैं। आफ्ताब शकील प्रोडक्शन के नाम से हमारा अकाउंट मौजूद है, ये नीचे लिंक भी दिया हुआ है फेसबुक का। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आफ्ताब शकील प्रोडक्शन के नाम से है। उसके अलावा व्हाट्सएप पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कतन नहीं होगी, ये सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर है। उस पर आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, अपनी रहनुमाई के लिए हमसे सवालात कर सकते हैं। जाते जाते आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए एक छोटा सा किस्सा। एक लड़की डॉक्टर साहब के पास जाती है तो वो डॉक्टर साहब को कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा बॉयफ्रेंड बाहर अकेला है, उसको अंदर बुला लीजिए। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि बीबी मैं शरीफ बंदा हूँ, मैं कौन सा बदमाश हूँ या बुरा हूँ जो आप कैसा कह रही हो।
वो कहती नहीं नहीं डॉक्टर साहब तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी नर्स बाहर अकेली है और मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो शरीफ नहीं है। इसी तरह दो मियाँ बीवी हैं, उन्होंने कहीं पे मेहमान जाना होता है तो मियाँ बीवी से कहता है कि मेरे शलवार में आप नाला डाल दो, तो वो साफ़ नाले नहीं होते, कुछ गंदा नाला होता है, तो वो गंदा नाला डालने लगती है। तो मियाँ उसको डांटता है, सीधा साधा होता है, कहता है गंदा नाला क्यों डाल रहे हो, वो कह रही साफ़ नहीं है। तो वो गुस्से होता है, तो गंदा नाला ना पा, गंदा नाला नहीं सही होता हैगा। वहाँ पे किसी ने देख लिया तो उसने कहा तेरा होता किसी ने गंदा नाला ही देखना है, तो तेरे कपड़े देखने हैं ना, तो तेरा नाला देखना है किसी ने, वो डाल देती है। तो वो बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो रास्ते में स्टॉप होता है गंदे नाले वाला, तो कैलेंडर आवाज़ देता है गंदे नाले वाले उतर जाओ, गंदे नाले वाले उतर जाओ। तो वो अपनी बीवी को वहीं पे मारने लग जाता है, कहता सुना तीन मैं क्या सी ना गंदा नाला ना पा, तो गंदा नाला पाया तो ये सानू ला देने लगे ने। तो इसी तरह जनाब आप लोग जो है मज़े करते रहें, इंजॉय करते रहें और साथ साथ जो है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।